Hello students of BCom third year. फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस वित्तीय बाजार परिचालन विषय में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं विषय को आज हम डिस्कस करेंगे। I am Dr. Sangeeta Kumpawat, Assistant Professor EAFM Department, Government Girls College, मगरा पुंजला, जोधपुर। जो जमा स्वीकार करने वाली सबसे पहले जो ये संस्थाएं हैं वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली, ये दो प्रकार की होती है। उसमें पहली है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं, जिन्हें निक्षेपी संस्थाएं भी कहते हैं। अब डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो जनता से एवं अन्य संस्थाओं से जमा स्वीकार करती है और बाद में उनका प्रयोग ऋण देने में या सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने में या अन्य ऋण उपकरणों में प्रयोग करती है। तो ये होती है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं। अभी कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती हैं? वह है कमर्शियल बैंक्स यानी कि व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स यानी कि पारस्परिक बचत बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि विनियोग और विकास बैंक, एंड कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंक को। व्यापारिक बैंक अपने विभिन्न खातों और योजनाओं के माध्यम से जमाओं को स्वीकार करते हैं और बाद में विभिन्न ऋण योजनाओं के द्वारा जनता को, व्यापारिक कंपनियों को, फर्मों को और अन्य पक्षों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो जमा स्वीकार करके ऋण देने का काम ये संस्थाएं करती है, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कमर्शियल बैंक को। इसी में दूसरी संस्था है म्यूचुअल सेविंग बैंक यानी कि व्यापारिक बचत बैंक। ये संस्थाएं निजी क्षेत्र की संस्थाएं होती है और इनका कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। साथ ही साथ ये संपत्ति को बंधक भी रखने का काम आदि भी करती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि विनियोग और विकास बैंक। ये जो बैंक होते हैं यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे विदेशी पूंजी की व्यवस्था, निर्यातों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था, ऋणों की गारंटी प्रदान करना, वित्तीय साझेदारों की तलाश करना, औद्योगिक विकास में योगदान देना आदि। लेकिन इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंक जमा को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वित्त को उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक। सहकारी बैंक अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से व्यापारिक बैंकों के समान ही कार्य करते हैं। सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी समितियों, केंद्रीय और जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि के द्वारा जमाओं को स्वीकार करने और ऋण देने का काम करते हैं। तो वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाओं में हमने पहला पार्ट पढ़ा है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, जो कि जमा को स्वीकार भी करती है और ऋणों को भी देती है, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को डिस्कस किया। अब दूसरे प्रकार की वह संस्थाएं आती है जो कि जमा को स्वीकार नहीं करती है, जिसे बोलेंगे गैर निष्पक्षीय संस्थाएं या नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। तो ये संस्थाएं क्या करती है? जमा स्वीकार नहीं करती है, लेकिन अपनी सेवाएं प्रदान करती है। अब इनमें कौन कौन सी है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि बीमा कंपनियां। बीमा कंपनियां क्या करती है? बीमा कंपनियों के क्षेत्र में
जीवन बीमा निगम का नाम सर्वोपरि है, हमें ये पता है। इसके अलावा सामान्य बीमा कंपनी या अन्य बीमा कंपनियों और बैंक इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये कंपनियां बीमा से प्राप्त प्रीमियम की राशि का उपयोग दीर्घकालीन विनियोग करने हेतु ऋण प्रदान करने में करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी उद्देश्यों के लिए ये ऋण प्रदान करने का काम करती है। यानी कि इसका काम बैंकों की जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना नहीं है। इन कंपनियों के पास पैसा कैसे आता है कि भाई जिन्होंने बीमा की पॉलिसीज़ ली है और प्रीमियम जमा कराया है, तो उनके एक किसी कार्य के लिए प्रीमियम जमा कराया। ये नहीं कि हमने तो बैंक में तो अपनी सेविंग को जमा कराया और जब हमें चाहिए हम उसको निकाल लेते हैं। प्रीमियम हम जमा कराते हैं और जो बीमा पॉलिसी की शर्तें होती हैं उसके तहत आपको वापस से राशि मिलती है। तो जो प्रीमियम के रूप में राशि इन बीमा कंपनियों के पास में होती है, उसका उपयोग ये या उसका इन्वेस्टमेंट दीर्घकालीन ऋण देने में करती है, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल होने के कारण देश के आर्थिक विकास में ये अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरराइटर, अभिगोपक। अभिगोपक जो होते हैं उनका काम होता है प्रतिभूतियों के विक्रय में गारंटी प्रदान करना, और ये कार्य वह एक निश्चित कमीशन की बेसिस पे करते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर लेके आती है मार्केट में कि उन्हें लगता है कि भाई इतने शेयर हमको मार्केट में बेचने हैं, और उन्हें ये डाउट होता है कि भाई अगर इतने शेयर ना बिकें तो, या आईपीओ वगैरह लाए तो अगर लोगों ने इनको अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशंस वगैरह नहीं आई तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अंडरराइटर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि भाई इतनी प्रतिभूतियों की बिक्री तो आपकी हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो इन दैट केस बची हुई जो प्रतिभूतियां हैं वह इन अंडरराइटर्स के द्वारा खुद के द्वारा खरीदी जाती है। तो ये रिस्क पे काम करते हैं और इसके बदले में ये कमीशन ले देते हैं। अगर पूरी प्रतिभूतियां बिक गई तो ठीक है, इनको कमीशन मिल जाता है, और अगर नहीं बिकी तो बाकी की बची हुई प्रतिभूतियों को इनको खुद को भी खरीदना पड़ता है। तो ये होता है अंडरराइटर का काम। नेक्स्ट है पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड या पारस्परिक कोष अपने अंश व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थागत निवेशकों को बेचकर प्राप्त राशि का विनियोजन दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिसंपत्तियों में करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत कॉमन शब्द, हम सब सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे मान लो कोई किसी का एक का म्यूचुअल फंड लिया, सपोज़ आपने HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड या HDFC का म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, जो उस पैसे को जो म्यूचुअल फंड में लोगों का आया है अलग अलग अच्छी कंपनियों में, मार्केट को स्टडी करके डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और उन कंपनियों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उसके प्राइजेस अप या डाउन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज़ द बास्केट ऑफ नंबर ऑफ शेयर, मतलब इसमें बहुत सारे शेयर इंक्लूड होते हैं, डाइवर्सिफाइड हो जाती है आपकी रिस्क। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर को हिंदी में भी मर्चेंट बैंक ही बोलेंगे। मर्चेंट बैंकर औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं को उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, सरकारी सहमति प्राप्त करने, नए निर्गमों का प्रबंध करने, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने, संयुक्त उपक्रम में परामर्श देने संबंधी कार्य को करते हैं। इस प्रकार मर्चेंट बैंकर भी सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स, दलालों की फर्म। दलालों की फर्म सहायक बाजार में सक्रिय रूप से कार्य करती है और ऐसी फर्में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य करती है और निश्चित दर पर दलाली प्राप्त करती है। इसी क्रम में लास्ट पॉइंट है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। भविष्य निधि योजना जो होती है वह सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में लागू होती है। इन क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा या निश्चित राशि काट कर भविष्य निधि में जमा की जाती है और इसका प्रयोग भी दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में विनियोग करने में किया जाता है। जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे मिलता है,
या उस पर वो लोन लेते हैं, तो जब तक उन्होंने जमा कराया वो पैसा सरकार के पास है या जैसे प्राइवेट है तो उन कंपनीज़ के पास में, उस प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम लिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भाग लेने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती है वित्तीय बाजार में, जो 2 प्रकार की होती है, एक तो जमा स्वीकार करने वाली और एक जमा स्वीकार न करने वाली, और वो कौन कौन सी होती है उसका आज हमने विस्तार से अध्ययन किया।